जनाब स्पीकर, अब मैं रिलीफ इक़दाम की तरफ आता हूँ। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दाम का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईने पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक़ दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़तरात से दुचार है और मुसल्लह अफराज ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी हैं। इन खदमात के एतराफ़ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सोल्जर JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़ है। ये अखराजात माली साल 25-26 के लिए दफाई बजट से पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के मुअज़्ज़ज़ अरकान, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के काबिल एहतराम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुसलसल ताउन, रहनुमाई और इत्मीनान से हमें कौमी तरक्की के इस मुश्किल मगर ज़रूरी सफ़र पर गामज़न किया। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR, प्लानिंग डिवीज़न, वज़ारत कानून और दीगर मुतल्लिका इदारों की अनथक मेहनत और पेशा वराना लगन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में कलीदी किरदार अदा किया। ये बजट महज एक मालियाती दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि हमारी कौमी तरजीहात, इज्तिमाई विजन और अवाम से किए गए वादों का आईनादार है। जनाब स्पीकर, मैं एक दफ़ा फिर दोहराना चाहूँगा कि हमने हालिया हफ्तों में जिस तरह दुश्मन की जारियत के ख़िलाफ़ यकजहती, जुर्रत और कौमी अज़्म का मुज़ाहरा किया, वो हमारी तारीख़ का रोशन बाब है। इसी जज्बे को बरूए कार लाते हुए हमने मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पायदार तरक्की की राह अपनाई है। आज पाकिस्तान एक नया सफ़र शुरू कर रहा है, ऐसा सफ़र जो हर फर्द, हर तबके और हर खित्ते को तरक्की के समरात पहुँचाने का अज़्म रखता है। मैं यहाँ ख़ास तौर पर अपनी इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुश्किल फ़ैसलों में हुकूमत का भरपूर साथ दिया और कौमी मफाद को ज़ाती या जमाती मफाद पर तरजीह दी। यही वो रवैया है जो कौमों को मजबूत बनाता है और यही वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल तक लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि मुआशी इस्लाहात सिर्फ एदाद और शुमार का खेल नहीं, बल्कि कौमी हम आहंगी, इत्तेफाक राय और मुसलसल मेहनत का तकाजा करती हैं। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से ख़ास तौर पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मुअज़्ज़ज़ अरकान से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस कौमी मकसद में हमारा साथ दें। आएँ हम सब मिलकर पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद रखें, एक ऐसा मुस्तक़बिल जो शफ़ाफ़ियत, शमूलियत और पायदार तरक्की पर उस्तवार हो। अल्लाह ताला हमें इन नेक मक़ासद में कामयाबी अता फ़रमाए और पाकिस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Minister of Finance to move item number 3.
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। बजट में पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया गया। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ है। तमाम स्लैब्स में कमी कर दी गई। आपको बताएं कि फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 मुकर्रर कर दी गई है और 10 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी। 1 करोड़ से ज़ायद पेंशन पे टैक्स की शरह 5% मुकर्रर करने की तजवीज़ है।